हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों उन शेयर्स के बारे में जहां पर कल गिरावट हो सकती है या फिर आपको अच्छा मूव भी आधा होने जा सकता है। दोनों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे टीसीएस से, बिकॉज कल दोस्तों टीसीएस सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं कल। Q4 के नंबर्स जो है वो कंपनी कल रिलीज करेगी एंड नो डाउट ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए रहेगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आईटी कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी, क्योंकि टीसीएस अपने आप में देखिए सबसे बड़ा प्लेयर है। तो टीसीएस के नंबर्स से हमको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती हुई नजर आएगी। वैसे तो देखिए एक बात साफ है कि जिस तरीके से एक्सेंचर के नंबर्स निकल कर आए थे और उसके बाद जिस तरीके से थोड़े से आईटी कंपनीज में गिरावट हमको देखने को मिली थी, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं होंगे। बट जरूर देखिए कल शेयर फोकस में रहने वाला है। देखिए एक बात आपको पता ही है कि हमारा बाजार आज बंद था और हमारे बाजार दोस्तों यहाँ पर जो आज बंद था तो उसके कारण जो गिरावट कल यूएस मार्केट्स में हमको देखने को मिली ऑन द बैक ऑफ इन्फ्लेशन डेटा। ये बात ध्यान रखिएगा, कल इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आया और वो एस्टिमेट से ज़्यादा निकल कर आया। एस्टिमेट से ज़्यादा का मतलब क्या है? एस्टिमेट से ज़्यादा का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो और ज़्यादा हमको आता हुआ नजर आया। और ये अगर इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। क्यों अच्छी बात नहीं है? बिकॉज रेट कट की जो हम उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं वो रेट कट ना होने का ज़्यादा चांसेस दिखता है जब इस तरीके के इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आते हैं। और वो भी दोस्तों इसलिए मेरे हिसाब से कल आईटी कंपनीज बहुत फोकस में रहने वाली है। पहली बात तो ये क्योंकि जो यूएस मार्केट में कल गिरावट हमको देखने को मिली उस पर थोड़ा सा बाजार रिएक्शन देगा। और दूसरी बात टीसीएस, क्योंकि नंबर्स आने वाले तो उसके कारण भी फोकस में रहेगा। वैसे तो दोस्तों पिछले एक महीने में शेयर ने अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी दिखा दिया है, बट अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी बन रही है। राइट, अगर आप खुद देखेंगे तो रिकवरी ऐसा दिख रहा है कि बनती हुई नजर आ रही है। वैसे अगर नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स किस तरीके के आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस क्या है। द आईटी सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट म्यूटेड ग्रोथ इन द फिस्कल फोर्थ क्वार्टर बिकॉज ऑफ वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इन द वेस्ट। सिंपल सी बात है कि नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, म्यूटेड ही आएंगे, वीक ही आएंगे, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा जो स्पेंडिंग है वो नहीं देखने को मिली है वेस्ट के अंदर। वेस्ट मतलब यही अमेरिका, ये सब। बट टीसीएस की अगर बात करें तो टीसीएस लाइकली टू लीड द अर्निंग्स ग्रोथ अमॉन्ग द लार्ज टायर आईटी फर्म्स राइडिंग ऑन लार्ज डील विद मार्जिन सीन इंप्रूविंग ड्यू टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड डील विंस कंटिन्यूइंग इनटू द न्यू फिस्कल ईयर। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो टीसीएस के नंबर्स हैं वो हमको ज़्यादा अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का रीज़न है जो कंपनी को बड़ी डील्स मिली है, जो कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, बड़ी जो डील्स कंपनी ने साइन की है और जिस तरीके से अच्छे मार्जिन देखने को मिल रहे हैं उसके कारण दोस्तों टीसीएस के नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। Q4 रेवेन्यू दोस्तों टीसीएस का करीबन 1.5% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर बढ़ सकता है और करीबन 61,414 करोड़ पर। ये ऑलमोस्ट 10 ब्रोकरेज का एस्टिमेट को एवरेज किया गया। और जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 5.8% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ सकता है। जो कंपनी का इबिट मार्जिन है वो 25.3% इंक्रीज हो सकता है जनवरी से मार्च पीरियड के बीच में। अब ये देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है। जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है वो 1.52% रहेगी, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट दोस्तों 5.77% रहेगी और इबिट मार्जिन करीबन 52 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो नो डाउट कल टीसीएस काफी फोकस में रहेगा। मैं सिर्फ टीसीएस ही नहीं कहूँगा, टीसीएस के अलावा देखिए इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एलटीआई हो गया, मतलब एलटीआई माइंट्री, और सारे मतलब शेयर आप इसको पूरा आईटी पैक मान लीजिए। ये कल पूरा आईटी पैक फोकस में रहेगा। वैसे तो देखिए नंबर्स जो है वो बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे, लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट पहले ही रिएक्शन दे देता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, बाजार पहले रिएक्शन दे देगा। कल टीसीएस के नंबर्स आपको सबसे पहले कहाँ पर मिलेंगे? हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज आपको सारी अपडेट जो है कंपनी के Q4 नंबर्स को लेकर वो चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तीसरा दोस्तों जो शेयर आता है वो है स्प्रे किंग लिमिटेड। कल ये दोस्तों शेयर बड़ी गिरावट दिखाएगा। उसके पीछे का जो रीजन है स्टॉक स्प्लिट। जी हाँ, कंपनी का दोस्तों कल स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और जो स्टॉक स्प्लिट है वो कैसा होगा, जो इसकी 10 रुपए की भी फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू 2 रुपए में कन्वर्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि शेयर दोस्तों कल 1/5 गिरता हुआ नजर आएगा। 1/5 कैसे? देखिए 10 रुपए का स्टॉक स्प्लिट, 10 रुपीज़ की करंट फेस वैल्यू है, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज दोस्तों स्टॉक की जो वैल्यू रहेगी यानी फेस वैल्यू रहेगी वो 2 रुपये हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है वो 5 बैठा है, बट 1/5 को ये तो 5 बैठ गया, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, प्राइस को दोस्तों अगर निकालना है तो 219 रुपए की जो प्राइस है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 1/5 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टॉक का स्प्लिट जो है वो हो रहा है
फेस वैल्यू 2/10 आप कह सकते हैं, तो 1/5 हो गई। और 1/5 को दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड कितना 43-44 के आसपास बैठेगा। तो अगर कल शेयर 43-44 के आसपास खुलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों शेयर में कोई बहुत बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ गई है। दिक्कत नहीं है, बस दोस्तों ये एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो शेयर की प्राइस पर भी रिफ्लेक्शन आता है, जब बोनस आता है तब भी शेयर की प्राइस पर रिफ्लेक्शन आता है। तो ये रिफ्लेक्शन दोस्तों क्यों आ रहा है आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। ये शेयर भी दोस्तों कल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से दोस्तों इसको लेकर खबरें आ रही है, खबरें क्या क्या है। खबरें देखिए, पहली खबर तो ये है कि कंपनी करीबन 18 से 20 हज़ार करोड़ तक का एफपीओ जो है वो लॉन्च कर सकती है। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए जब एफपीओ लॉन्च करेगी तो उसका भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर के अंदर लगातार हमको जो खबरें हैं वो आती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से फंड रेजिंग पूरी हो रही है, राइट। ये मेरे हिसाब से एफपीओ जब ये लॉन्च करेंगे तो देखना ये होगा कि प्राइस क्या होती है। प्राइसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये दो धारी तलवार है मेरे हिसाब से। बिकॉज कंपनी कोशिश तो कर रही है देखिए अपने आप को फिर से बाउंस बैक करने का, बट द थिंग इज कि देखिए एफपीओ का कोई उल्टा असर ना पड़ जाए। अब देखिए एफपीओ कंफर्म नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मान लीजिए कंपनी ने बोल दिया कि हम एफपीओ नहीं ला रहे, तो उसका कितना असर पड़ेगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट इनके पास मौका है क्यूआईपी लेकर आने का। क्यूआईपी करें और पैसा रेस करें, बिकॉज आई थिंक एफपीओ में पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, मतलब इस कंपनी के अंदर नहीं रहता है, वो भी अपने आप में क्वेश्चन बना रहेगा। मेरे सबसे बेस्ट ऑप्शन तो क्यूआईपी रहेगा। बट ठीक है, अगर एफपीओ लेकर आ रहे हैं तो देखना ये होगा कि प्राइसिंग क्या रखती है कंपनी, वो इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि नहीं पता है एफपीओ का मतलब कहता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे देखिए आईपीओ आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे दोस्तों अगर कंपनी को बाद में और इक्विटी के जरिए पैसे रेस करने हैं तो वो एफपीओ लेकर आती है। तो इसी तरीके से ये भी एफपीओ लेकर आ सकता है। काफ़ी देखिए पहले भी एफपीओज आए हैं, ऐसा नहीं है, और ये भी अपना एफपीओ लेकर आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। बट ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एक सीएलएसए की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आती है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और वोडाफोन आइडिया में जो टारगेट प्राइस देते हैं वो 5 रुपये का देते हैं। जी हाँ, 5 रुपये का यहाँ पर जो टारगेट है वो बेसिकली उनके द्वारा दिया गया, जब सीएलएसए ऑफ द व्यू दैट द टेलीकॉम स्टॉक कुड स्लिप मोर देन हाफ टू 5। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए 5 रुपये तक की बात हो रही है, और सीएलएसए का व्यू इसमें इतना नेगेटिव क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात, उनका मानना है कि जो कंपनी के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑन द बैकड्रॉप ऑफ वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स, मतलब जो कस्टमर्स हैं इनके, जो लगातार देखिए यहाँ पर घटते जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की जो सिम है वो लोग कम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि लगातार स्विच कर रहे हैं दूसरे नेटवर्क्स के अंदर। अब एक बात ध्यान रखिए आप, 5G का समय आ चुका है, और देखिए जो बाकी की दोनों कंपनीज है वो काफ़ी ज़ोरों से देखिए 5G के ऊपर काम कर रही है। बट ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, राइट। इसीलिए कंपनी लगातार पैसा रेस कर रही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है जो दोस्तों अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर है। मैं ये नहीं कहता कि देखिए ये बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे और ये फिनिश तोड़ी है, बट ये बात ज़रूर है कि दोस्तों इनका रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। ये अपने आप में सही बात है। अब अगर कंपनी ने अपने आप को रिवाइव कर लिया और अपने आप को बढ़िया कर लिया तो ये अपने आप में देखिए मिरेकल ही होगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, बट ज़रूर स्टॉक हो सकता है कि कल गिर भी जाए, क्योंकि अगर बाजार का मूड माहौल खराब रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट शेयर दोस्तों जो तेज़ी कर सकता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि देखिए रिलायंस के ऊपर हम कह सकते हैं जो खबरें आ रही है लगातार कि ये बहुत जल्द देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी और टेस्ला के यहाँ पर करता धरता एलन मस्क इनके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। देखिए जॉइंट वेंचर की खबरों को और ज़्यादा क्यों कल हम कह सकते हैं इसके ऊपर हो सकता है कि मुहर भी लग जाए बहुत जल्द। बट ये सुर्खियाँ क्यों चल रही है? बिकॉज दोस्तों पहले क्या आ रहा था कि एलन मस्क खुद इंडिया आ सकते हैं, और अब उनकी तरफ खुद अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि दोस्तों एलन मस्क जो है वो इंडिया आ रहे हैं। देखिए साफ साफ क्या है, एलन मस्क टेस्ला बॉस टू विजिट इंडिया फॉर मीटिंग विद पीएम मोदी। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये इंडिया आएंगे और जिस तरीके से खबरें आ रही कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन तक का निवेश, यानी ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 24 से 25 हज़ार करोड़ रुपए तक का निवेश जो है वो बेसिकली इनके द्वारा किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए। एंड इसमें दोस्तों अगर इनको कोई इंडिया पार्टनर की अगर ज़रूरत हुई तो वो नो डाउट रिलायंस तो अपने आप में सबसे बेस्ट पार्टनर हो सकता है। ये कोई कंफर्म बात नहीं है, बट कल पूरे ऑटो एंसिलरी पैक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलने वाली है। और कल पूरे देखिए ऑटो इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज टेस्ला की एंट्री अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके कारण कल टाटा मोटर्स के ऊपर नज़र रखिएगा, बिकॉज याद रखिएगा टाटा मोटर्स के पास सबसे बड़ा यहाँ पर अभी मार्केट शेयर है ईवी के अंदर। आप कह सकते हैं एक अभी लीडर है पूरा, और अपने आप में सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो ये देखना है कि कल किस प्रकार से टाटा मोटर्स इस खबर पर रिएक्शन देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मान के चलिए तय है कि टेस्ला इंडिया में आने वाला है, अगर मीटिंग पूरी तरीके से सही रही, क्योंकि इंडिया तो आने वाले हैं।
टेस्ला के बॉस, और नो डाउट उसके कारण अगर दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं मीटिंग सही रही तो आपको बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग ओपन होती हुई नजर आएगी और टेस्ला गाड़ियाँ बेचेगी भारत के अंदर, भारत में बनी हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर, आगे क्या अपडेट निकल के आता है। बट टाटा मोटर्स डेफिनेटली कल फोकस में रहेगा। करीबन 1014 पे क्लोजिंग आई है। एक महीने में शेयर ₹2.50 गिरा है, मतलब कुछ खास बड़ा मूव पिछले एक महीने में देखने को नहीं मिला, तो शेयर काफ़ी स्लो हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं कल किस प्रकार से रिएक्शन देता है। इसके बाद दोस्तों कल भारतीय एयरटेल में भी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। वैसे तो 2% से ज़्यादा शेयर चला था और पिछले एक महीने के अंदर जो मूव आया है वो करीबन 2% का है, लेकिन लास्ट 6 महीने में शेयर 30% से ज़्यादा हमको चलता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आई है। पहली खबर क्या है? पहली खबर यही है कि दोस्तों कंपनी जो है वो अपना यहाँ पर बेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे सकती है, ऐसा एंटीक ने कहा है। और 22% की अपसाइड उनका मानना है कि इस शेयर के अंदर हमको देखने को मिलेगी। जो टारगेट प्राइस है वो बेसिकली बढ़ाया गया है और ब्रोकरेज यही मानता है कि जो परफॉर्मेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स के कारण रहेगी, जिसमें आप 2G अपग्रेड्स कह सकते हैं, जो FTTH जो फाइबर टू द होम ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया रहा है कंपनी का, और 5G ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स रोल आउट करने की कंपनी की बातें हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए उनका मानना है कि स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। और जो टारगेट प्राइस है वो दोस्तों कर दिया गया है करीबन 1505, जो यहाँ पर 22% अपसाइड दिखाता है इसके करंट मार्केट प्राइस से। तो ये तो एक खबर हो गई, लेकिन दूसरी खबर क्या है? कल दोस्तों भारतीय हेक्साकॉम की भी लिस्टिंग है। याद रखिएगा, भारतीय हेक्साकॉम की पेरेंट कंपनी कौन है? भारतीय एयरटेल। और जिस तरीके का रिस्पांस हमको देखने को मिला है भारतीय हेक्साकॉम में, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIBs, वो काफ़ी बढ़िया है। और कल इसकी लिस्टिंग भी है, तो ये देखने की कल किस तरीके से लिस्ट होता है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर आ सकता है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इतने ही शेयर्स थे। होपफुल आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।